प्रधानमंत्री डर चुके हैं। इनको मालूम है इनकी 2024 में हार हो रही है। जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाने का काम करते हैं, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं, तो देश के अंदर सरकार बैठी हुई है, इसलिए उन पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और हम कह रहे हैं आप अगर कार्रवाई करते हैं, व्यापाम घोटाले में कितने लोगों की मृत्यु हुई आपको मालूम है, उस पर क्यों नहीं ईडी भेजते हैं? क्यों नहीं आप लगातार ईडी भेजते? जब अजीत पवार को शामिल करते हैं, एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी को हम जेल में डालने का काम करेंगे, अगले दिन क्या करते हैं? उनको अपनी पार्टी में लेके मंत्री बनाने का काम करते हैं। इनकी कतनी और करनी में इतना फर्क है। देश में आज जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी है। कभी आपने देखा देश के प्रधानमंत्री लगातार क्या काम करते हैं? सनातन धर्म को लेके आ जाते हैं, मुझे ये कह दिया, अरे ये कहिए ना आपने 10 साल के अंदर आपने इस देश को क्या दिया? जो आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, क्या आपने दिया? आपने 15 लाख का वादा क्या दिया? देखिए विपक्ष खट्टा क्यों हो रहे हैं, उनको मालूम है कि जो ये विचारधारा वाले लोग हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, ऐसी विचारधारा के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है, जिसमें चाहे वो केजरीवाल जी ले लीजिए, अखिलेश यादव जी ले लीजिए, राहुल गांधी जी ले लीजिए, हर पार्टी एक साथ है, मजबूती से खड़ी है। आप कितने लोगों को ईडी को बेचकर, कौन नेता है इसमें इंडिया अलायंस में? ये पहली बात तो आपने सवाल ही गलत, मुसलमानों के नेता का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। आप समझ गए? आप हमेशा करते होंगे हिंदू मुसलमान आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये देश का मामला है। अगर देश के लोगों की बात करोगे, उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सारे लोग उसके अंदर आएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का सवाल है आपका ही, जो आपने अभी करा है। ये वही करते हैं कि मुसलमानों की इतनी आबादी हो गई और देश के अंदर हिंदुओं की हो गई। हम ये कह रहे हैं अगर आप देश को साथ लेके चलते तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े होते। आप हमेशा से 80-20 की बात करते हैं, आप हमेशा से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करने वालों से हम तक क्या अंदाजा लगाएंगे? और आपने देखा नहीं संसद में किस भाषा का यूज किया, और उस सांसद को इनाम देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उसको प्रभारी बनाकर जता दिया कि जो मुसलमानों को लगातार आतंकवादी कहेगा, मुसलमानों को उग्रवादी कहेगा, जो मुल्ला कटवा कहेगा, उनको जिम्मेदारी देकर हम लोग जो है लगातार अब प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। देख लेना, परिवार को बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। परिवार को बचाने नहीं, देश के बचाने की बात है। परिवार की बचाने की किसकी बात है मुझे बताइए? इस देश में चाहे वो हमारा गांधी परिवार हो, देश में देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी, और इंदिरा गांधी जी ने ये वो परिवार है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। और आज जो सत्ता में बैठे हैं, आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि किन किन लोगों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो लोग हमेशा से गुलामी करते थे अंग्रेजों की, जो उनसे माफी मांगने का काम करते हैं, आज वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोदी जी कह रहे देश के लिए घर परिवार छोड़ दिए। देखिए देश के लिए परिवार नहीं छोड़े, वो लोग हैं संघ से जुड़े हुए लोग, जो हमेशा नफरत की बात करते थे। आपने देखा होगा किस तरीके से गुजरात के अंदर क्या हुआ। हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपको वाकई में देश का प्रधानमंत्री की बात है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन आप आज ने 10 साल के अंदर आपने ऐसी नफरत पैदा कर दी देश के अंदर कि आप मॉब लिंचिंग का हमने नाम तक नहीं सुना था जब से मोदी जी सरकार 2014 के बाद आई है। अखलाक पहलू और जो है जुनेद, ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, नारे के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर इस देश में नफरत पैदा की जा रही है। वो कहाँ से नफरत आ रही है? वो वहां से आ रही है जिस तरीके से ये सांसद संसद में इस तरीके की बात कहते हैं। एक एमपी को, जो चुना हुआ एमपी है, जिसको 14 से 15 लाख लोग चुनते हैं, उसको आतंकवादी कहने का काम करते हैं, उसके बाद उसको पार्टी नहीं निकालती है ना। संसद में ओम बिरला जी जैसा पिछली बार आपने देखा, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने का काम किया, संजय सिंह को सस्पेंड किया, राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, छोटी छोटी बातों पर। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, वार्निंग दे के छोड़ने का काम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या मामला है। ना सुप्रीम कोर्ट के रूल को मानते हैं, ना देश के कोई भी संविधानिक मामले में ये लोग नहीं मानते, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। कि मॉब लिंचिंग जो है 14 के बाद आई है, लेकिन राजस्थान में किसकी सरकार है आपको पता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमको मालूम है। हाँ, तो वहाँ पे भी लिंचिंग हो गई है। देखिए मैं लिंचिंग जहाँ भी हो, बिल्कुल सुनिए, जहाँ लिंचिंग हो, हम चाहे किसी की भी सरकार हो, हम ये नहीं है अगर सरकार की बात होगी तो उसके साथ खड़े होंगे, अगर वहाँ गलत हो रहा है तो गलत कहने का काम करें। लेकिन हमारा सवाल ये है, जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको वेलकम करने का काम कौन सी पार्टी करती है? उनको माला पिलाने का कौन सा काम करते हैं? उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? आप सबको पता, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनका स्वागत करते हैं। फेलियर तो सरकारों का भी नहीं, जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे, उनका भी तो फेलियर माना है। मौजूदा सरकारें किसकी हैं आपको भी अंदाजा है। अगर देखिए प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, और कोई भी विपक्ष का नेता हो, जब मॉब लिंचिंग होती है तो वो ट्वीट करने का काम करते हैं, उसके घर जाने का, उसको चेक देने का काम करते हैं, उसके परिवार का सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग, मैं बता रहा हूँ फर्क सुन लीजिए एक मिनट,
मैं फर्क बता रहा हूँ। लेकिन जहां इनकी सरकार होती है यहाँ ये क्या काम करते हैं, और मारो, प्रमोट करते हैं मॉब लिंचिंग को। तो इससे आप करिए, मैं यही सवाल है मेरा, जो लोग जो देश की महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान लोगों ने कब किया बताइए? ब्रजभूषण आज भी एमपी बना बैठा है, जो देश की पहलवान है, जिन लोगों ने देश के लिए मेडल जिताने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी खिंचाने का काम कर रहे थे, जब वो बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, उनका साथ देने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने उसका काम साथ देने का काम किया। वो मैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, 2010 के अंदर राज्यसभा में पास किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। लेकिन अब ये जानबूझ के एक लॉलीपॉप देने के, इनको मालूम है कि इनकी कुर्सी खिसक चुकी है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल खान जी, एक सवाल यह है कि जब नासिर जुनैद का हत्याकांड हुआ था उस वक्त 25-25 लाख रुपए दिए गए थे, तब भी कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, और अभी जो इकबाल हत्याकांड हुआ उसमें 50 लाख क्यों? देखिए मेरी 50 में इतना फर्क चुनाव के करीब होने की वजह से। देखिए चुनाव का कोई मसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखते हुए नहीं कर रही है। अगर 25-50 लाख दे लिए तो आज उनके पेट में दर्द किनके हो रहा है? विपक्षी लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाने का काम कौन कर रहे हैं? ये सवाल आप जैसे लोग उठा सकते हैं। भाई साहब, अगर उसके परिवार को 50 लाख मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर 25 लाख मिल रहे हैं तो कुल मिल रहा है ना। लेकिन वो कौन सड़कों पे कौन आ रहे हैं? वो लोग ये आ रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ मॉब उसको क्यों दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? अगर सरकारें दे रही हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं सबके लिए जा रहा है ना। लेकिन इनका सवाल उठाने का काम इन लोगों का होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपको आज सुरक्षा अपनी भी करनी चाहिए। आपको क्या है, देख लिए देश के पत्रकारों को घसीटा जा रहा है जो सच्चाई की आवाज उठाते हैं, चाहे जैसे आप जैसे लोग हों जो यूट्यूब पर उनको विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। देखिए सरकार कह रही है। आप देखिए, सरकार तो ये भी कहती है कि देश के अंदर लगातार ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, देश गति। सरकार ने तो क्या क्या नहीं कहा, आपको मालूम है? सरकार के आंकड़े पता है? सरकार तो ये भी कह रही है 2 करोड़ युवाओं को, 25 करोड़ युवाओं को और 1,000 करोड़ लोगों को दे दिया। इस देश की आबादी कितनी है? सरकार का झूठ इतना है, देश के गृह मंत्री लगातार झूठ बोलने का काम संसद से भी करते हैं, संसद के बाद ये जुमलेबाज लोग जिन्होंने लगातार जुमले कर देश में झूठ बोलकर आज सरकार बनाने का काम किया, जब उनको मालूम है 2024 के में उनका कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, जब भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सनातन को ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद को ला रहे हैं, लगातार मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को आगे कर रहे हैं, उनको सांसद विधायक बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। सांसद मुसलमानों की बात करते हैं तो आज संसद के अंदर जो मुसलमान सांसद दानिश कुंवर अली नहीं दिखता? उनकी बात क्यों नहीं आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? किसान नहीं दिखते? किसानों को 1 साल बिठाया, कितने किसानों की शहादत हुई, उस पर कोई क्यों नहीं बोला? ना ये किसानों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये गरीब के हैं, ना पिछड़े के, ना ओबीसी, ना मुसलमान के। देश में जो सेकुलर लोग हैं उनके किसी के नहीं है। जो कट्टरवाद लोग हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का साथ देते हैं, उन लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। अरे न्यूज क्लिक की कार्रवाई पे आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जश्न का माहौल है एकदम। देखिए यही तो है, सच्चाई की भेजने का काम करते हैं, दिल्ली पुलिस भेजने का काम करते हैं। अगर भेजना है तो मेन मीडिया पे जाइए, जो नफरत फैला रहे हैं सुबह शाम, उनके यहाँ उनके चैनल बंद कराइए ना। बड़े बड़े चैनलों को बंद कराएंगे तो हम कहेंगे निष्पक्ष जांच हो रही है। जो ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का सवाल उठाते हैं, हम लोगों का सवाल उठाते हैं, इस देश की जनता का सवाल उठाते हैं, उनको बंद करने का काम कर रहे हैं, तो हम सवाल उठाने का काम लगातार करते हैं। अगर बंद करना है तो हमको भी करिए, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ कोई नफरती बात नहीं कर रहे, न हम किसी समुदाय के बारे में कह रहे, न किसी इंसान के बारे में थोड़ी कर रहे हैं। वो लोग देश तोड़ने की बात कर रहे थे, देश की तोड़ने की बात क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने एक गरीब बेटी, फंडिंग भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, देश की पहलवानों का सवाल उठा दिया, अगर देश के अंदर बेरोजगारी पे सवाल उठा दिया, एजुकेशन पे सवाल उठा दिया, तो आप उन्हें अंदर डालने का काम करेंगे। जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर सवाल उठा दिया, जो लगातार सताए जा रहे हैं लोग, जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ लगातार उनको मार मार के पीट के जेल में डालने का काम किसने किया? ईडी भेजने का काम कर। अच्छा, संजय सिंह का पहले तो नाम नहीं था, जब उन्होंने देखा ये इतना बोल रहा है, संसद में भी लगातार सवाल उठा रहा है, और इस वक्त लगातार देख रहे हैं किस तरीके से उनकी मैंने स्पीच भी सुनी, उससे पहले भी मैंने स्पीच पढ़ी, तो उनको क्यों अब एकदम से नाम आ गया? पहले तो नहीं था। जब संजय, जब उसका देख लीजिए मुख्यमंत्री जो है उसका नाम था, उसके बाद इनका नाम अब डाला गया है, तो उससे पहले 1 साल से क्या ईडी सो रही थी? हम सवाल ये कहेंगे, अगर पहले आपको करना था अरेस्टिंग करी, कोर्ट ने भी ये कहा, कल कोर्ट ने ये कहा अगर आपको वाकई में प्रूफ थे तो पहले हमें देते, पहले अरेस्ट करने का काम करते, लेकिन नहीं किया ना। तो जांच पड़ताल चल रही थी ना जब से। देखिए जांच पड़ताल करने का पता लगाया तो अरेस्ट किया, पता, इसीलिए देखिए आपको भी मालूम है संसद में जो सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आज उनको अरेस्ट किया गया है। यही तो सवाल है भाई साहब, ये सवाल आपको उनसे करने चाहिए कि पहले क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा, ये सवाल आप हमसे करते हैं। ये सवाल आपको सरकार से करने चाहिए। लगातार सरकार जो देश के अंदर नफरत फैलाने वालों को प्रमोट कर रही है, ना ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती जो देश में नफरत फैला रहे हैं। हमारा यही सवाल है, और मैं यही बात अपनी कह के
कि जो जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनके साथ खड़े होने का काम हम करेंगे। अगर हमें अरेस्ट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये सरकार जो देश में नफरत फैला रही है, वो 2024 में उनका खात्मा हो रहा है और सब एलायंस, इंडिया एलायंस को जोड़कर सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। लेकिन एक सवाल ये है इसी में, जब मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं और वहीं पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या सच में भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं इस तरीके से? भ्रष्टाचारी तो अजीत पवार थे, छगन भुजबल थे, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, सबको जग जाहिर था। आसाम का चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचारी था, उसको क्यों नहीं किया? और लगातार सुन लीजिए आप, इनकी इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन भ्रष्टाचारी थे, कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार था। उनको आज कहाँ बैठे, किसी को सीएम बना रखा, किसी को मिनिस्टर बना रखा। अरे उन पे कार्रवाई करते ना, लेकिन कार्रवाई किस पे करेंगे? जो सवाल पूछेगा। राहुल गांधी के यहाँ ईडी भेजने का काम किया, केजरीवाल के यहाँ ईडी भेजने का काम किया, ममता बनर्जी के यहाँ ईडी भेजने का काम किया, प्रियंका गांधी जी को उन्होंने नोटिस भेजा। तो ये लोग ऐसे लोगों को नोटिस क्यों नहीं भेजते जहां जहां इनकी सरकार है? पार्टी पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुके ईमानदार पार्टी वो होती है जो सबको साथ लेके चलती है। अलायंस, इंडिया अलायंस से इतने घबरा गए कि इनका हालत खराब हो गई है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, क्या हमको स्टेप लेना है, उल्टे सीधे स्टेप लेना। देख लेना 2024 के इलेक्शन बाद मैं आपसे मिलूंगा, इनकी सरकार जाने वाली है, कितने ईडी भेज लीजिए, कितने जेलों में डाल लीजिए, लेकिन जो जनता है, जो देश के लोग हैं, 140 करोड़ इस देश के जो लोग हैं, वो जिताने का काम करेंगे इंडिया अलायंस को। एक वकील के तौर पे आप ईडी सीबीआई को कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी सीबीआई को मैं इस तरीके से देखता हूँ, जो आप देख रहे हैं आपको भी मालूम है ईडी सीबीआई किसके दबाव में काम करती है, वो सब जग जाहिर है। अगर हम लीगल मैटर्स है उस पर हम सवाल नहीं करेंगे, लीगल जो चल रहा है वो चलता रहेगा, चाहे उसमें संजय सिंह हो, कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत। अगर वो दोषी हैं उनको जेल में डालने का काम करें, लेकिन सवाल हम कर सकते हैं भाई साहब। इस देश के कानून ने हमें इजाज़त दिया है कि अगर जो वाकई में असल आवाज़ उठा रहे हैं देश के लोगों की सच्चाई की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करते। तो हमारा यही सवाल है।